जिलाधिकारी अतुल वत्स के द्वारा अपने कार्यालय पर की जा रही जन सुनवाई के दौरान एक ऐसा भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाथरस शहर के सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज की कक्षा 3 की छात्रा आश्वी अपनी छोटी सी शिकायत लेकिन बड़े जनहित के मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी अतुल वत्स के पास पहुंची। नन्ही छात्रा ने रेलवे फाटकों पर लगने वाला जाम से अपनी पढ़ाई प्रभावित होने की बात डीएम के सामने रखी। आश्वी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, लेकिन बिजली कॉटन मिल रेलवे फाटक पर मालगाड़ियों के लंबे समय तक खड़े रहने से फाटक बंद रहता है। इसके कारण उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार समय पर ट्यूशन नहीं पहुंच पाती। छात्रा ने समस्या के समाधान के लिए भी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मालगाड़ियों को शहर के बीच रोकने के बजाय मुरसान या मेंढू स्टेशन पर रोका जाए और भविष्य में हाथरस में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाए ताकि शहर को जाम से राहत मिल सके। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने नन्ही छात्रा की जागरूकता और साहस की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जनहित का मुद्दा उठाना प्रेरणादायक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक से वार्ता कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आश्वी को उपहार भेंट कर उसका उत्साहवर्धन किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। जन सुनवाई के दौरान ही अपने पिता के साथ एक छोटी सी बच्ची जो 3rd क्लास में पढ़ती है, आश्वी, सेंट फ्रांसिस स्कूल है यहाँ पे, उसमें वो आई थी और उसने एक बहुत ही अहम मुद्दा जिसको जनपद हाथरस फेस करता है उसके बारे में हम लोग को अवगत कराया। वो इशू ये है कि जब वो स्कूल से घर आती है और जब ट्यूशन पढ़ने के लिए बाद में जाती है तो एक बिजली कॉटन मिल फाटक है, उसके ऊपर हमेशा जाम, जो रेलवे आपका क्रॉसिंग होता है उसका जो बैरियर होता है वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से एक जाम लगा मिलता है। और उसका अनुरोध ये था कि वहाँ एक मालगाड़ी रुकती है आके और वो मालगाड़ी लगभग 30 मिनट खड़ी रहती है, तो 30 मिनट तक बच्चे आवागमन नहीं कर पाते। तो ये उस इंटायरिटी में देखने के बाद उसने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए इस चीज़ के लिए, लेकिन इंटायरिटी में देखने के बाद मुझे समझ आया कि हाथरस जनपद का एक ये बड़ा इशू है कि जनपद के बीच से ही एक इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन जाती है और जनपद लगभग 3/4 एक तरफ और 1/4 एक तरफ विभाजित सा हो गया है। एक कृत्रिम विभाजन इस जनपद का हो रखा है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए और कुछ ऐसे क्रॉसिंग जो जिनके ऊपर अभी ओवरब्रिज नहीं बन पाया है या फिर रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना हुआ है पैदल आवागमन के लिए, तो उसके लिए हम लोग को एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। और जाम की समस्या, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग अगर बंद होगा तो सभी लोग रुकेंगे ही और फिर उससे पीछे ट्रैफिक अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन है, इस पे से रेलवे जो गाड़ियां हैं, चाहे पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, उनका आवागमन काफ़ी है। तो इससे जो जनपद के वासी हैं उनके लिए इशू क्रिएट हो जाता है और ये जेन्युइन इशू है। जिस निर्भीकता के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस बच्ची ने अपनी बात रखी और केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे जनपद को इस समस्या के निजात दिलाने के लिए अपनी बात रखी, वो काफ़ी अच्छा था। और वो हमारे जो देखिए सरकार कार्यक्रम चलाती है, मिशन शक्ति के ऊपर जोर देती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के बारे में बात करती है, आधी आबादी को उसका हक दिलाने की बात करती है, उन्हें इनफैक्ट आगे ले जाने की बात करती है। तो वो एक चीज़ मुझे उसमें दिखाई दी, इसलिए मैंने उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चॉकलेट्स और एक बॉटल दे दी।